सुख भौसिया मातु मन देखे राम बर भेष सो न सके कहे कल्प सत सहस शारदा शेष लखन सिय शंकर हरि ओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो जो सुख सीता की माता के मन में श्री रामचंद्र जी का सुंदर वेश देखकर हुआ वह 100 कल्प तक सहस्त्र सरस्वती और शेष जी नहीं कह सकते। तो नयन नीरा हट मंगल जाने परछेन कराए मुदिता मन रानी। मंगल का समय जान नेत्रों में नीर भरे आया, उसे रानी रोक प्रसन्न हो आरती करने लगी। वेद वेद विहिता और कुलाचार की न भले बेधे सब व्यवहार। जो वेद से कथन किया हुआ और जो कुल का आचार है वह सब व्यवहार भली प्रकार किया। पंच शब्द धोने मंगल गाना पट पामड़े पारहे बेधनाना। पंच शब्द घंटा शंख बांसुरी नगाड़े धुंधवी आदि और मनोहर गीतों का शब्द होने लगा। करे आरती अरत तीन दीना राम गवन मंडप तब कीना। तो आरती करी, अर्घ दो, अर्घ दे के फिर भगवान राम मंडप की तरफ चले। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलो के लोकपति लाजे। राजा दशरथ भी समाज सहित विराजमान हुए, जिनके ऐश्वर्य को देख कर के लोकपति इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि लज्जित हुए। समय समय सुर बरसाए फूला शांत पढ़ाए महेश्वराय अनुकूला। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण अनुकूल शांति पढ़ते हैं। नभयोर नगर कोलाहल होए आपन पर कछु सुनाए न कोई। अब जनकपुरी में भब्बर हुए उठो, को कागो ना समझ रहो, ना पनो पहचान रहो, ना बिरा रहो, सूझ ना रहो कछु। इतनी खुशी है राज्य। यही विधि राम मंडप आए आराधा दे आसन बैठाए। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ देकर और आसन पे बैठाए। बैठा रे आसन आरती कर निरख बर सुख पावहे मणि वसन भूषण बूरे बारहि नारे मंगल गावहे। ब्रह्मांड सुर बुर बे प्रभेशु बनाए कौतुक देखहे अवलोक रवि कुल कमल रवि छव सफल जीवन लेखहे। आसमान में बैठकर आसन में बैठकर आरती करके वर को देख सुख पा रही हैं और मणि वस्त्र गहने बहुत से न्योछावर कर स्त्रियां मंगल गाती हैं। ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मणों के वेश बनाए हुए कौतुक देख रहे हैं और सूर्य कमल को खिलाने वाले सूर्य समान श्री रामचंद्र जी छवि को देख करके अपना जीवन सफल मानते हैं। नाऊ बारी भाट नटा
राम ने छावर पाए, मुदित यसी सहनाय सिरा, हर सुन हृदय समाये लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। नाई बारी भाट और नट राम की प्रीत पाकर के प्रसन्न हो सिर नवा करके आशीष देते हैं, जिनके मन में आनंद अधिक होने के कारण नहीं समाता। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर लोके का वेद का सब रीति। जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से लोक वेद की सब रीति करके मिले। मिलता महादो राज विराजे, उपमा खोजे खोजे का मिलाजे। दोनों राजा मिलते हुए अधिक शोभित हुए, जिनकी उपमा ढूंढने से न मिलने पर कभी लज्जित हुए। लही न कतवो हारे ही यमाने, इन समय उपमा रयानी। जब कहीं उपमा नहीं मिली तो मन में हार करके यह कहा कि इनके समान ये ही है। समधि देखे देव अनुरागे, सुमन बरस यशो गावन लागे। समधियों को देख करके देवता प्रसन्न हो फूल वर्षा कर यश गाने लगे। जग विरंचे उपजावा जवते, देखे सोने ब्याह बहुतवते। ब्रह्मा ने जगत जब से उपजाया है तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने। सकल भांति सब साज समाजू, सम सम दे देखे हम आजू। सब प्रकार साज समाज सहित समान संबंधी हमने आज देखे। देव गिरा सुने सुंदर साची, प्रीत अलोके का दो दे समाची। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर के दोनों ओर अधिक प्रीत छा गई। देत पामळे अरध सुहाये, सादर जनक मंडप हिलाए। पाटंबर बिछाते और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को मंडप में आदर के साथ ले आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पाण जनक सुजान, सब कहुआन सिंहासन धरे। कुलयेष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय कर आशीष लई। कोस कहे पूजत परम प्रीति, की रीति सुन परे कही। मंडप की विचित्रता रचना और शोभा देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाती है। प्रवीण जनक जी ने अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन बिछाए और सबको बैठाया। अपने कुल देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा और विनती कर आशीष ली। परंतु विश्वामित्र जी के पूजन करने में जो अधिक प्रीति थी सो नहीं कही जाती, क्योंकि इस कार्य की सिद्धि में ये ही कारण थे। वामदेव आदिक ऋषिया, पूजे मुदित महेश। दिए दिव्य आसन सबहे, सवसन लये आशीष लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वामदेव जावाल आदि ऋषियों का पूजन कर राजा ने हर्षित हो सबको सुंदर आसन दिए और सबसे आशीर्वाद लिए। बहुरे कीना कौशलपति पूजा,
जाने सम भावन दूजा। फिर से दशरथ जी की पूजा साक्षात ईश्वर जान के की और भाव से नहीं। की न जोर कर विनय बढ़ाए, कहे निज भाग्य बे बाबा बहुताई। और फिर हाथ जोड़ करके विनय बढ़ाई की और अपने भाग्य ऐश्वर्य की बढ़ाई कह कर पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। राजा ने सब बरातियों को समधि के समान जानकर सब प्रकार की पूजा की। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाहू। सब किसी को उचित आसन दिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक मुख से उत्साह कैसे वर्णन हो सके। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। सब बरात का जनक जी ने सम्मान किया और अच्छी वाणी से दान मान और विनती की। बेदे हारे हारा जस पते दिनुराऊ, जो जान है रघुवीर प्रवाहु। ब्रह्मा विष्णु शिव दिशाओं के देवता और सूर्य जो राम जी का प्रभाव जानते हैं। कपट बे प्रवर भेष बनाए, कौतुक देखाए अति सच पाए। ये अपने को छिपा करके कपट से सुंदर ब्राह्मण वेश बनाए, बड़े प्रेम से कौतुक देख रहे हैं। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर इनका पूजन किया और बिना पहचाने सुंदर आसन दिए। पहचाने को के जान सब है अपान, सुधि बोरी भये आनंद कंद बेलो के दूल्हे उबह दिशयानंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानस कयासन दये अवलोक सरल स्वभाव, प्रभु को विबुधु मन प्रबुदित भये। को पहचान रो मन से की मती बोरी है गई। कौन किसी को पहचाने और जाने, सबको अपनी अपनी सुध भूल गई। और आनंद कंद रामचंद्र जी को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। जब सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को देखा तो मानसिक पूजन कर आसन दिए। यह राम जी का सरल स्वभाव देख सब देवता मन में प्रसन्न पहचान ले, लेकिन मन ही मन में आसन दे दो बिन्नी। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद नथुर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्री के मुख रूपी चंद्रमा को सब कोई सुंदर चकोर के समान नेत्र से देखने लगे और नेत्रों से ही रूप का पान आदर से करने लगे। जिनके मन में प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत है। समय बिल के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुने आए। समय जान वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। ये सुनकर आदर पूर्वक आए। बेगे कुंवर अब आनहु जाए, चले मुझे तमुने आय सुपाए। वशिष्ठ जी बोले
अब शीघ्र जानकी जी को लाओ। तब मुनि की आज्ञा पाए प्रसन्न हो लिवाने चले। रानी सुने ओ परोहित बाने, प्रमुदित साखे ने समेत सयाने। बुद्धिमता रानी पुरोहित की वाणी सुन करके सखी सहित प्रसन्न हुई। सदानंद जी मिल गए यहाँ पुरोहित। पुरोहित बेप्रबधु कुल विराध बुलाए, करे कुल रे सो मंगल गाये। ब्राह्मणों की बड़ी और कुल की वृद्धा बुलाई, कुल रीति कर मंगल गाए। नारे भी सजे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। स्त्रियों के वेश में जो देवताओं की स्त्री सब स्वभाव से सुंदर थोड़ी अवस्था की थी। तेरा है देख सुख पावह नारी, बिनु पहचाने प्राण ते प्यारी। उन्हें देख करके नारियों ने सुख पाया और बिना पहचानो ही प्राणन तो प्यारी मान ली। बार बार सनमान हेराने, उमा रमा शारद समझाने। बार बार रानी पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जान कर उनको आदर कर रही। तो बेइज्जती सिया समारे समाजो बनाए, मुदिता मंडप है चलिए लिवाए। सीता जी को श्रृंगार करके और समाज बना करके सखियां प्रसन्न हो मंडप के लिए लेकर चली। चली लाए सीता साखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनु ध्यानु, त्याग काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपर कलित कंकड़, ताल गति बर बाजही। सखियां आदर पूर्वक जानकी जी को लेकर के चली, जो सब स्त्रियां सुमंगल साज को सजाए हैं और 16 श्रृंगार किए मत अचनी की सी चाल वाली हैं, जिनके सुंदर गाने से मुनि के ध्यान त्याग जाते हैं और काम कोकिल ल जाती है। मजीरे नूपर सुंदर कंकड़, यह ताल गति से सुंदर बजते आवाज कर ले तो कुछ चलेगा। और डीजे ढचक जो यहाँ कितनी सुंदर लिखी है। सोहिता बनता वृंदम हो, सहज सुहावन सिया। छबिलल नागड़ मध्य जनो, सुसमातिया कमनीय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। स्त्रियों के बीच में सहज सुहावनी जानकी जी ऐसी शोभित होती है जैसे सुषमा अर्थात अत्यंत शोभा रूपी श्रेष्ठ स्त्री बनकर सभी रूपी स्त्रियों के बीच में विराजमान हुई हो। स्वयं सुंदरता रूप धारण करके आए। बिहार में गाने बजे वो जीतनी में गावत ही बंद ही है का दाऊ पूरी बेलती ओ दाऊ का बरात इतना रुकी माँ जनकपुरा में, तो फिर मैं अब तो पूरी में खोज जाओगी तो क्या ना कभी होंगे। आवत ही ना वो, अब आवत ही ना हमारे तुम बताओ गलत हमारे अपने आखिर वो कानन तो सुने गुज्जालई माता जी जाती आंधरी जी जोनार गा जानती है कि बढ़ा रखे दिना जी टिरके जाती जी जोनार गावत और ऐसा सुंदर जोनार कथे कथे के गावती घंटन हाँ
और जोना रहो बैठ को रहो जोना रहो कुत्ता खानो है रहा जोना रखो को सो रहा हो चीना झपटी है दे डालंग बालंग तो सिया सुंदरता बरणी न जाए लघुमत बहुत मनोहरता ये सीता जी की सुंदरता बरणी नहीं जाती क्योंकि मेरी मत छोटी है और मनोहरता अधिक है। आवत देखे बरातिन सीता रूप रास सब भांति पुनीता। बरातियों ने रूप की राशि और सब प्रकार पवित्र जानकी जी को आते देखा। सब ही मन की न प्रणामा देख राम भये पूर्ण कामा। सबने मन ही मन में प्रणाम कियो और रघुनाथ जी को देख करके संतुष्ट हुए। हर से दशरथ सुता ने समेता कहे न जाए और आनंद जेता। दशरथ जी पुत्रों के समेत प्रसन्न हुए और हृदय में इतना आनंद हुआ कि कहा नहीं जाता। सुर प्रणाम करे बरसाए फूला मुने आशीष ध्वनि मंगल मूला। देवता प्रणाम कर फूल बरसाते हैं और मुनि लोग मंगल युक्त आशीष ध्वनि कर रहे हैं। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद नगर नर नारी। और गाने बाजे से भारी कोलाहल हो रहा है और प्रेम के आनंद में नगर के नर नारी भर रहे हैं। यही विदेशिया मंडप आए प्रमुदित शांति पाड़ा है मुनि राय। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई और आनंद से मुनि शांति पाठ पढ़ने लगे। तेही अवसर करे विधि व्यवहार दो कुल गोरा सब के नय चारू। उस समय व्यवहार की विधि करके दोनों कुल के गुरुओं ने सब कार्य किए। आचार करे गुर गौरे गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले दे अशीषयत सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे समय मुनि मन महु चहे भर कनक को पर कलश सब कर लिए परिचार करहे। आचार करके दोनों कुलगुरु पार्वती और गणेश जी तथा ब्राह्मणों को पूजन हर्ष से करते हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा लेते आशीष देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। मधुपर्क अर्थात दही और मधु आदि जो ब्याह समय कटोरे में धरा जाता है और मंगल पदार्थ जो जिस समय मुनि मन में चाहते हैं उन्हें स्वर्ण पात्र और कलशों में भर सब नौकर हाथों में लिए उपस्थित रहते हैं। कहता ना जो देवता ने के तो मां देवता तक जा ढाले मो तो न्यो डायरेक्ट लगाए। कुल रीति प्रीत समेत रवि कह देता सब सादर किए यही बात देव पुजाए सीता सुभग सिंहासन दिए। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लख पर मन बोध बर बाणी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। सूर्य अपने कुल की रीति प्रीति सहित सब आदर से वर्णन कर देते हैं। इस बात से देवताओं का पूजन कराकर जानकी जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता और राम जी का परस्पर जो अवलोकन है यह प्रेम किसी को विदित नहीं होता और जो मन बुद्धि वाणी से परे हैं
उसे कब कैसे प्रकट करे। अलौकिक प्रीत। ओम समय तनु धरे अनल अति तया हुतिले विप्रभेश धरे वेद सब कहे विवाह विधि देहि लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। महीने की साफ उचार दो धरे वेद सब कहे विवाह विधि दुई। होम समय में शरीर धारण करके अग्नि अति प्रेम से आहुति ग्रहण करते हैं और वेद ब्राह्मण का वेश धारण किए विवाह की सब विधि बताती है। जनक पाट मह सी जग जाने सिय मातु के में जाए बखाने। सुनैना जी जब जानकी जी को ब्याही गई और पटरानी हुई तो सब जगत ने जाना और अब जानकी जी की माता बनी तो किस तरह बखान किया जाए। सुअस सुकृत सुख सुंदरताये सब समेटे विधि रचिए बनाए। सुयस पुण्य मुख और सुंदरता सब एकत्रित कर विधाता ने सुनैना जी को रचकर बनाया है। समय जाने मुनिवर ने बुलाए सुनत सुहासिनी सादर ल्याए। समय जानकर मुनिवरों ने बुलाया और सुनते ही सौभाग्यवती स्त्रियां आदर पूर्वक लेके आईं। जनक बाम दिशा सोहा सुनाया ना हेमे गेरे सांग बने जनुमयना। जनक जी के बाईं ओर सुनैना ऐसी शोभित हुई जैसे हिमालय के संग में मैना पार्वती की माता शोभित हो, अथवा सुनैना की वाम दिश जनक और दक्षिण ओर सुनैना शोभित हैं जैसे हिमालय के संग विवाह में मैना थी। यथा सीमंत से सीमंतते च विवाह चतुर्या से भोजने व्रति दाने मखे श्राद्धि पत्नी त्रष्टति दक्षिणे। ये श्लोक है। हाँ दक्ष कुमार बने दक्ष क्यों लिख दई यहाँ में हिमाचल क्यों लिख दई दो भी लिख दई गई में। कनक कलश मणे को पर रूरे सोच सुगंध मंगल जल पूरे। सोने के कलश मणि जड़ित सुंदर पवित्र सुगंध युक्त मंगल जल से भरे और बड़े बड़े परात निज कर मुदिता राव और रानी धरे राम के आगे आने। अपने हाथों से प्रसन्न हो राजा और रानी ने राम जी के आगे धरी। पढ़ा है वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरे अवसर जाने। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे और समय जान देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। बारह बिलो के दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। वर देव देख कर दोनों स्त्री पुरुष प्रसन्न हो चरण कमल होने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकावले नभ नगर गानन सान जय धुनि उमंग जनु चहु दिस चले। जे पद सरोज मनोज अर सरस दैव विराज हे
जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। प्रभु से पुलकायमान होकर श्री रामचंद्र जी के चरण धोने लगे। आकाश और नगर के मध्य बाजे बजने लगे। मंगल गीतों की ध्वनि चारों ओर से उमड़ के निकली। जो चरण कमल शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिन पुण्य रूपी चरणों को स्मरण कर मन के सब पाप दूर हो जाते हैं और निर्बलता होती है, अथवा जिसकी एक बार मन में स्मरण करने से सब कलकलुष दूर हो जाते हैं। कलकलुष मतलब कले वो के हाँ, सारे कलेश दूर होते हैं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मये मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय वध सुर बरड़ई करे मधुपब मन मुनि योग जय सोई अभिमत फल लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिन चरणों का स्पर्श करने से गौतम नारी जो पातकमयी थी वह पवित्र हो गई, और जिनका मकरंद शंभु सिर पर धारण करती हैं देवतादि पवित्रता की मर्यादा करती हैं, और मुनि योगी जन जिन चरण कमलों में अपनी अपनी मन भोरे बन कर के जिनकी सेवा कर वांछित गीतों का प्राप्त होते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और सब कोई जय जयकार करते हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखू चार दो कुल गुरु करे भयो पाणे ग्रहण बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल्ह देख दंपति पुलक तनु हुल से हिये कर लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण दिए। बर कुंवर का हाथ परस्पर पकड़कर दोनों कुलगुरु साखुचार करने लगे। जब इस प्रकार पाण ग्रहण हो चुका, तब ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि देख करके प्रसन्न हुए। सुखमूल दूल्हा को देख राजा जनक और सुनैना रानी दोनों मन में बार बार प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मा शील राम लगे सब इच्छ्वाक नरेश शुद्ध वंश धार्मक यशी सत्य वचन शुभ भेष। दो आए वैस हो जी वाल्मीकि साप्ताहिक मार्ग। ब्रह्मा शीले राम लगे सब इच्छा को नरेश शुद्ध वंश धार्मिक यशी सत्य वचन शुभ भेष। रामचंद्र हित तब सुता मांगत देहु महीप जे के समवर है यही खोज लिखो सब दीप लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो राजा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी बोले कि त्रिलोक में श्रेष्ठ राजा निमि हुए, उनके पुत्र मिथ के जनक, उन्हीं के समय से सब वंश के जनक कहाए। जनक के उदावसु, उनके नंदवर्धन, उनके सुकेतु, उनके देवरात, देवरात के बृहृदय, इनके महावीर और इनके शुद्धितमान के दृष्टकेतु, इनके हर्यस्व, इनके मरु के प्रतिंघक, इनमें कीर्तिरथ, इनके देवमीड़, इनके विबुधक महीध्रक, इनके कीर्तिरात, इनके महारोभा,
इनकी स्वर्ण रोबा, इनमें हार स्वरोबा। इनके 2 पुत्र हुए, एक तो शीरध्वज और दूसरे कुशध्वज। ये मिथिलापति के भाई सांकास्य नगरी के राजा हैं। शीरध्वज अपनी कन्या आपको देते हैं। वाल्मीकि रामायण को छेपक हो जी। ये वंशावली है, साकुचार होएगा जी। पूरी वंशावली हाँ। अश्वलम्बा के पुत्र है ये। हम्म, अश्वलम्बा के 2 पुत्र है। एक संकासन नगरी के राजा, एक हर्षरोमा, हर्षरोमा के मिथिले ये मिथिलापति और श्रीध्वज। हेमवंत जिम गिरजा महेश हरस श्री सागर दई। तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल के रत्नये। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सामरे। करे होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागे बामरे। जिस प्रकार हिमालय ने पार्वती शिव जी को दी और समुद्र ने लक्ष्मी भगवान को दी, इसी प्रकार जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता सौंप दी, जिनकी कीर्ति संसार में फैल गई। जनक जी से विनती नहीं की जाती। सामरी मूर्त ने विदेह अर्थात देह की शुद्ध भूल गई। पुनः विधान पूर्वक होम कर गांठ जोड़ी और वहां फेरे फिरने लगे। संकल्प का लिखो। ये तो वो है जय काकुल पढ़ेगी ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हाँ हाँ फिर पूरा पढ़ा फिर परमात्मा जी वो है यार जी। तो जय का पढ़ेगी तुम। हाँ और जो वो भज्य वो जैसे शुक्ल पक्षे पूरा जो पूरा ब्याह की जाती है जी। हाँ जो मंडप के नीचे जो पंडित जी कहा था माँ संकल्प कहो विष्णु 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 3 पोत भाई है जी। भाई है। अंदाज तो पार रहा है काली को का पालू अंदाज तो पार रहा है। तो भाई है और कुछ सुना दो। तो इत्यादि समझ में ना आवा हो तो पढ़ जाएंगे। पढ़ी दो इन्हें सुनाई दो। बाप कछु ना वो ना पढ़ाना जाने बहुत वैसे वही सलोक है, वो तुम पे पढ़ाने जाने हम पे पढ़ाने जाने। हाँ का तो हम पे पढ़ो जाने, हम तो पढ़ देंगे वैसे सुन लेंगे पढ़ो फिर ले लो। हम तो सुन लेंगे। ओम विष्णु 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 ओम नमो परमात्मानि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सह श्री हस्त हरसह बरसह विबुधा सुरतर सुमन सुजान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो बंदी जन जय ध्वनि कर रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, नारियां गा रही हैं, बाजे बज रहे हैं। यह शब्द सुन करके सब कोई प्रसन्न होते हैं और चतुर देवता कल्प वृक्ष के फूल बरसाते हैं। कुंवारे कुंवारे काला भामर दे नयनो लाभ सब सादर ले। तो राम जी और जानकी जी सुंदर भामरें होती हैं और तब नेत्रों का लाभ सादर प्राप्त करती हैं। जाए न बराणे मनोहर जोरे जो उपमा कछु कहिए सुथोरे। मनोहर जोड़ी बरड़ी नहीं जाती, जो कछु कही जाए वो सब छोटी है। राम सिया सुंदर पर छाहे जगमगाहे मणे खा मन माहे। राम सीता की सुंदर
परछाई मणियों के खम्भों में जगमगाती है। मनहु मदन रते धरे बहुरूपा, देखे राम बेवाह अनूपा। मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखते हैं। दशरथ दरस लालसा सकोच नथुरे, प्रगट तदुरत बहुरे बहुरे। मणियों के खम्भे में जो श्री राम और सीता जी की परछाई पड़ती है और फिर वह ऊट हो जाती है, यह मानो काम और रति देखने की इच्छा से बार बार प्रकट होती। भय मगन सब देख नहारे, जनक समान पान बिसारे। तो देखने की इच्छा से बार बार प्रकट होते हैं और संकोच की अधिकता से लज्जित होकर के छिप जाते हैं। सब देखने वाले मग्न हुए और जनक जी के समान अपने देह की सुधि भूल गए। मुदेता मुनि ने भामरी फेरे, नेम सहित सवारे ते निवेरे। प्रसन्न हो मुनियों ने भामरी फेरी और नेग सहित सब रीत पूर्ण की। राम सिया सिरा सिंदूर दे, शोभा कहे न जात विध के। राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर लगाते हैं, वह शोभा किसी भी प्रकार नहीं कही जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, शशिय भूकाया हे लोभयमी के। जैसे लाल रज कमल में अच्छी प्रकार भरा हुआ है, यह अमृत के लोभ से सर्प चंद्रमा को भूषित करता है। भुजदंड सर्प करकोश कमल, सिंदूर लाल रज जानकी जी का मुख चंद्र छवि। अमृत कमल जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर सकुचता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी सिंदूर लगाने में सकुचाते हैं। बहोरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हे ने बैठे कयासन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब बर और दुल्हे ने एक आसन पे बैठे। ऐसा तो पाँच पूजी में को गाँव में काथना में बैठा था। नहीं पानी आप पूजा नहीं, देखो बामन पर्वत पहले पूजा, हमारे पर्वत पहले। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुरतर फल नये। भरे भुवन रहा उछाहु राम विवाह, भाष वही कहा कि भांत वरण से रात रसनाए, यह मंगल महा। जब श्री रामचंद्र जी और जानकी जी एक आसन पे बैठे, तब दशरथ जी अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष में से सुंदर फल देख करके प्रसन्न हुए। शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है, संसार भर में यह आनंद भर गया और सबने श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ ऐसा कहा। किस प्रकार से यह आनंद वर्णन किया जाए, क्योंकि जीव एक और मंगल बहुत है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयो, सब्याह साजु समार के, मांडवी सुरत कीरत उर्मला कुमर लई हंकार के। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामये, सब रीति प्रीति समेत कर सुब्याहि नृप भरत दई। तब जनक जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके और सब विवाह का साज सजा करके मांडवी स्वकीर्ति
उर्मिला नाम की कन्याओं को बुलाया। पहली जो मांडवी कुशध्वज की कन्या थी वह गुणशील, सुख और शोभा की खान थी। उसको संपूर्ण रीत और प्रीत सहित राजा ने भरत जी को ब्याह दिया। वह कुशध्वज दूसरे देश सांकाश्व नगर के राजा और जनक जी के भ्राता थे। जानकी लघु भाविनी जो सुंदर सोरोमण जान के, जनक दीनी ब्याहे लखन सकल विधि सनमान के। यही नाम श्रुति कीरत सिलोचन सुमक सब गुण आगरे, सोदई रिपुसूदन है भूपति रूप शील उजागरे। जनक जी की छोटी बहन को सुंदरियों में शिरोमणि जानकर यह सुनैना की गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उर्मिला नाम था। उसका लक्ष्मण के संग सब प्रकार से सम्मान कर विवाह कर दिया। और जिसका नाम सुकीर्ति, जो कि अच्छे नेत्रों वाली सुंदर सब गुणों की चतुर रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह शत्रुघ्न के संग विवाह दी गई। यह भी कुशध्वज की कन्या थी। उर्मिला दशरथ की बुनी की जनक जी सुनैना के भाई। अनुरूप भर दुल्हन परस पर लख सकुच हर सही, सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुरगण बरसई। सुंदर वरण से सुंदरी सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारऊ अवस्था विभुन सहित विराजही। अपने समान वर को देख करके दुल्हन परस्पर सकुचा करके मन में प्रसन्न होती हैं और सब कोई प्रसन्न हो सुंदरता सराहते हैं। देवता फूल बरसाते हैं। सब सुंदरी अपने सुंदर वरों समेत एक मंडप में शोभायमान होती हैं। मुदिता अवतपति सकल सुता, बधुन समेत निहारे। जनु पाए महिपाल मणे, क्रियन सहित फल चार लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राजा दशरथ जी सब पुत्रों को बहुओं के सहित देख ऐसे प्रसन्न हुए मानो चारों ओर फल अर्थ धर्म काम मोक्ष क्रियाओं से सेवा श्रद्धा तपस्या भक्ति सहित पाए। जय सो रघुबीरा ब्याह विधि बरणी, सकल कुमार ब्याहे ते करणी। जैसे रामचंद्र जी के विवाह की विधि वर्णन की है, सब पुत्रों का विवाह उसी प्रकार हुआ। कहे न जाए कछु दाय जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। दहेज की बहुतायत नहीं कही जाती है। सुवर्ण और मणियों से मंडप भरे हो। कंबल बसन विचित्र पटूरे, भांति भांति बहु मूलन थूरे। अगहन के महीना में बहुत कंबल, ऊनी कपड़े, अच्छे रेशमी वस्त्र, भांत भांत के मूल के वे भी थोड़े नहीं बहुत से बहुत कीमत। हाँ। गजरथ तुरगा दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। हाथी घोड़े रथ दास दासी, गाय श्रृंगार की हुई, कामधेनु जैसी दूध देने वाली दी। वस्तु अनेका करिए कि मिले खा, कहे न जाहे जान है जिन देखा। अनेक वस्तु जिनका लेखा नहीं किया जाता, कहा नहीं जाता, उन्होंने देखा वो ही जानते हैं। लोकपाल अवलोकिक सिहाने,
लीन अवधपति सब सुख माने। जिनको देख करके लोकपाल से आने लगे, राजा दशरथ जी ने सुख मान करके सबको लिया। दीन याचक ने जो जे भावा, उबरा सुजनवा से आवा। उनमें से जो याचकों ने मांगा वह उसे दे दिया, और जो बचा वह जनमासे में आया। तब कर जोरा जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सनमानी। तब जनक जी हाथ जोड़ करके कोमल वाणी से सब बारात का सम्मान कर बोले। सनमान सकल बारात यादर दान विनय बढ़ाए के, प्रभुदित महामुनि वृंद वृंदे पूजे प्रेम लड़ाए के। सिर नाय देव मनाए सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोप जल अंजल दिए। जनक जी ने सब बारात का दान विनती व बड़ाई से आदर करके प्रसन्न हो महामुनियों के समूह को दंडवत प्रणाम कर प्रेम से पूजन किया। सिर नवा के देवताओं को मना के हाथ जोड़ सबसे बोले कि देवता और साधु केवल भाव प्रीत चाहते हैं, समुद्र जल की एक अंजलि देने से संतुष्ट नहीं हो सकता। इस कारण मैं आपको कुछ दे करके संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं किस योग्य हूँ, केवल आप प्रेम जान कृपा करेंगे। हाँ बेजो कह रहे राजा दशरथ के तुम समुद्र के समान हो, तुम्हें वो चुरू वाले पानी दे दो तो ताते कर जोरे जनक बहुरे बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान सने अशील सवाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, यह राज साज समाज सेवक जानवी बिनु गत लहे। फिर जनक जी अपने भाई समेत हाथ जोड़ करके दशरथ जी से शील स्वभाव से स्नेह भरे मनोहर वचन बोले। महाराज, हम अब आपके संबंध से हम सब प्रकार बड़े हुए, यह स्नेह भरे राज साज समाज बिना मोल अपना सेवक जानिए। यह दार का परचार का करे पाल भी करुणामयी, पुण्यवान कुलभूषण सकल सम्मान विधि समझिए। यह दार का परचार का करे पाल भी करुणामयी, अपराध क्षमयो बोले पठयो बहुत हम ढीठी कही। पुण्य भाल कुलभूषण सकल सम्मान विधि समझिए, कहे जात नहीं बिनते परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। हे दयामय, इन कन्याओं को अपनी परिचार का जान करके पालन करना, और आपको जो बुलाने भेजें वह बड़ी ढीठता की यह अपराध क्षमा करना। फिर दशरथ जी ने जनक जी का मनोहर वाक्यों से सम्मान किया। परस्पर की विनती कही नहीं जाती, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। वृंदारे का गुण समन बरसह राव जनवा सह चले, धुंदवी जय धुन वेद ध्वनि नभ नगर को तू हल भले। तब सखिन मंगल गान करति मुनि सयाय सुपाय के, दुलहु दुलहिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाय के। वृंदार का देवतागण फूल बरसाने लगे। राजा जनमासे चले। नगाड़े के शब्द, जय जय शब्द और वेद ध्वनि से आकाश और नगर में कौतूहल दृष्टि आता था।
बाजों का शब्द आकाश में होना कौतुक था। तब सखियां मंगल गीत गाती हुई मुनीष वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सीता और रामचंद्री और दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले चली। कोहबर का हो तो कुआ पूजी, कुआ ही पूजबे को चली। और कई भी पूजती होंगी भी माँ खाते थी, तो मैं तो ले जा रही। पुने पुने राम है चितवसिया, सकुचत मन सकुचेना, हरत मनोहर मीन छबे, प्रेम प्यासे नैन लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बार बार रामचंद्र जी को जानकी जी देखती हैं और सकुचाती हैं, परंतु मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे नेत्र बार बार देखने के कारण मनोहर मीन की छवि हंसते हैं। श्याम शरीर स्वभाव सुभावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। प्रभु का श्याम शरीर स्वभाव से शोभायमान है, शोभा करोड़ों कामदेव को लज्जित करती हैं। जावयोक्त पद कमल सुहाये, मुनि मन मधुपरात जा छाये। महावर्षी युक्त चरण कमल शोभायमान हो रहे हैं, जिसमें भौरों की नाई मुनिया को मनु लगो रहा। पीत पुनीत मनोहर धूति, हरत बाले रवे दामिन ज्योति। पीली पवित्र मनोहर धोती है जो बिजली और प्रातः काल के सूर्य काल की ज्योति को हरती है। कल किंकड़े कट सूत्र मनोहर, पाहु विशाल विभूषण सुंदर। सुंदर तगड़ी करदनी धारण किए हुए हैं, बड़ी भुजाओं में सुंदर गहने पहने हुए हैं। पीता जनेऊ महाछवि देहि, कर मुद्रा का चोर चितले। पीला जनेऊ बड़ी छवि दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त चुराती है। सोहत ब्याह साज सब साजे, और आयो त सब भूषण राजे। ब्याह का सब साज सजाए शोभित होते हैं, हृदय चौड़ा और सब गहने विराज रहे। पीता उपरना काखा सूती, दुहुआ चरण लगे मणि मोती। जिसमें दोनों उग्र की छोरों में मणि मोती टंक रहे हैं। ऐसा पीला दुपट्टा कांखा सूती अर्थात जनेऊ की आकार का पड़ा हुआ है। पहले वो तो न्यू कर लेते पीरो वो पिछोरा। हाँ। नैन कमल कला कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। कमल से नेत्र, कानों में सुंदर कुंडल और मुख सब सुंदरता का निधान है। सुंदर भ्रकुटे मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि रता निवासा। सुंदर भौएं मनोहर नासिका और माथे पर ऐसा तिलक है जिसे शोभा ने अपना निवास स्थान बना लिया। सोहत मूरा मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। मनोहर मोर माथे पर शोभित हैं, जिसमें मंगलदायक मुक्ति मणि जड़े हैं। मोरों को पंखो
माथे महामणि मोर मंजुलयंग सब चित चूरही पुर नारी सुंदर बर बिलोक निरख छवि तृण तू रही मणि वसन भूषण बारे आरती करहि मंगल गावही सुर सुमन बरस सूत मागध बंदी सुयस सुरावही। मोर में महामणि जड़े हैं। रामचंद्र जी के अंग सब ऐसे मनोहर हैं जो चित्त को चुराते हैं। नगर की सब सुंदर स्त्रियां वरों को देख करके चकित तृण तोड़ती हैं। यदि स्त्रियां कोई आश्चर्य की बात देखती तो तृण तोड़ने लगती हैं। मणि वस्त्र भूषण नौछावर करके आरती करती हैं और मंगल गीत गाती हैं। देवता फूल बरसाते हैं तथा सूत मागध और बंदीजन यश सुनाते हैं। कोहबर है आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाए के अति प्रीति लोक करीति लागी करन मंगल गाय के लह कोरे गोरे सिखाव राम सीय सन शारद कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल है। सो भागिनियों ने राम जी और जानकी जी को सुख पा करके कोहबर में ला करके बिठाया और बड़े प्रेम से लौकिक रीत मंगल गा करके करने लगी। रामचंद्र जी को पार्वती लयकोर सिखाने लगी और जानकी जी को सरस्वती सिखाने लगी। सिखाना यह है कि रामचंद्र जी से कहती हैं कि यह मिश्री आज तुम जानकी जी के मुख में दो और जानकी जी से कहती हैं कि तुम यह वस्तु राम जी के मुख में दो। इस प्रकार हास विलास संबंधी रस के बस हो रनिवास की रानियों ने जन्म का सब फल पाया। निज पाणी मणि मणि महु देख प्रीति मूरत स्वरूप निधान के चालत न भुज बल्ले बिलोकन हर बस भई जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहे जान है अली बर कुंवर सुंदर सकल सखिन लिवाय जनमा से चली। हाथ के भूषणों की मणियों में जो रूप निधान रामचंद्र जी की मूर्ति की आभा पड़ती है उसको देख करके जानकी जी अपनी भुजलता के अवलोकन को नहीं हटाती कि उस स्वरूप की छाया दृष्टि से पृथक हो जाएगी। इस प्रकार विरह की वश में पड़ी हैं। कौतुक और विनोद की जो कार्य आली दूल्हे दुल्हन में कराती हैं उसके आनंद और प्रेम में वही जानती हैं कि कहा नहीं जाता। पुनः सुंदर वर और दुल्हनों को लेकर के सखियां जनमासे को चली। ते समय सुनिए आशीष जहाँ तहाँ नगर न भयानंद महा चिरजियो जूरे चारे चारहु मुदित मन सब ही कहा योगींद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोक प्रभु धुंद विहनी चले अरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 मनी। उस समय जहाँ तहाँ आशीष सुनाई देने लगी। नगर और आकाश में महा आनंद छा गया और चारों जोड़ी बहुत काल तक जिए। ऐसा प्रसन्न मन हो सबने कहा। बड़े योगी सिद्ध मुनीष और देवताओं ने प्रभु को देख नगाड़े बजाए और प्रसन्न होकर के फूल बरसाए। जय जयकार करते अपने अपने लोकों को चले गए। सहित बधूटे न कुमार तब सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरे उमगे जनु जनवास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। जब बधूटियों सहित सब कुमार अपने पिता दशरथ जी के पास जनमासे में आए
तब यह शोभा मंगल और आनंद से भरपूर हो मानो उमंग उठा। पुणे जीवनार भये बहु भांति, पठय जनक बोलाए बराती। फिर अनेक प्रकार से जीवनार हुई और जनक जी ने बरातियों को बुलगुआ भेजो। परत पामणे बसन अनुपा, सुतन समेत गवन किए भूपा। अनोखे वस्त्रों के पामड़े बिछाए गए और पुत्रों सहित राजा दशरथ उन पर चरण धरते चले। सादर सबके पाए पखारे, यथा योग्य पीड़ ने बैठारे। आदर से सबके पाँव धोए और यथा योग्य आसनों पर बैठाए। धोए जनक अवधपत चरणा, शील स्नेह जाय नहीं बरड़ा। जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए, यह शील स्नेह वर्णन नहीं जाता। बहोरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। फिर रामचंद्र जी के चरण कमल धोए, जिनको शिव जी ने हृदय में छिपाया है। तीनहु भाई राम सन जाने, धोए चरण जनक निज पाने। तब राजा जनक जी ने चारों व्यंजन को राम के समान जान के बिन के उपाय धोए। ये पानी का कहते हैं आखिनते आहो आसुनते धोते। आसन उचित सबहि नृपति ने, बोले सुपकारे सबली ने। सबको उचित आसन पर बैठाया। राजा ने उत्तम रसोई बनाने वालों को बुलाया। सादर लगे परन पनवारे, कनक केला मणे पात समारे। आदर से पत्तलें बरातियों के सम्मुख धरी, जिनमें मणियों के पत्ते सोने की कीलों से जड़े थे। ये ले पात्र बनी थी। हाँ लाला सुन ले। क्या सो लिखे दे रे वो तो भाई वो बाकी का सही बात है काजी नहीं होगा तो राम ही है मां तो सब ऐसा कर दो राम ही बेच वो कहते आई सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीता। क्षणमऊ सबको परस गाये, चतुर सुवार विनीत लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। कैसे फुर्तीले फुर्तीले वहाँ जवान इतने मिनटन में पसंद जैसे। देखो सुपोदन दाल भात, सुर और भी सरप गाय का सुंदर घी जिसमें पड़ा हुआ था, ऐसा अन्न चतुर परोसने वाले नम्रता से तनक देर में सबके आगे परोस गए। सुरगु बनो तू हैं? सुरगु सिरुआ ना लुगा। पंच कवल करे जे मन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे। पंचकवल नित्य नियम करके जो 5 ग्रास प्राणाय स्वाहा इत्यादि मंत्र कह करके और प्रसन्न करते हैं, जी मने लगे उस समय गालियों का गान सुन सबको ही बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि समय की सब अच्छी बात होती है। बातें अनेका परे पकवाने, सुधा सरे सन हे जाए बखाने। फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारे। परंतु इस समय की जैसी गाली होती है वो वैसी नहीं थी। आजकल की गाली बहुत अनुचित है,
जिनकी स्वाद अमृत की समान थी, ऐसी अनेक प्रकार की पकवान इतनी थी जो बढ़ने नहीं जाती। परसन लगे स्वार सुजाना, व्यंजन बेबेधे नाम को जाना। चतुर भोजन बनाने वाले अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगी, उनके नाम और कौन जाने। चारे भांते भोजन विधि गाये, एक एक विधि बरणी न जाए। 4 प्रकार के भोजन होते हैं, भक्ष्य, भोज्य और लेहा और चौष्यप, चबाने में जो आवे। बूंदी आदि यह भक्ष्य, जो खाया जाए, पूरी मिठाई दाल भात यह भोज्य, और जो चाटा जाए रबड़ी याद मोहन भोग वह लेहा, जो चूसा जाए वह चौष्य पदार्थ कहलाता है। और इन एक एक व्यंजन में भी अनेकों की प्रकार की थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। 6 रस अम्ल, मधुर, तृप्त, कासाय, कटु, लवण, इन 6 रसों के अनेक प्रकार के व्यंजन बनी थी और एक एक रस अनेक प्रकार की बनी थी। जे मत देहि मधुरा धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। भोजन करते समय पुरुष नारियों के नाम लेकर स्त्रियां गाली गाने लगी। समय सुहावने गारे विराजा, हसत राव सुने सहित समाजा। समय अनुसार गाली अच्छी लगती है, राजा समाज सहित सुन करके हंसते हैं। यह विधि सबई भोजन कीना, आदर सहित आचमन लीना। इस प्रकार से सबने भोजन किया और आदर पूर्वक आचमन लिया। देह पान पूजे जनका, दशरथ सहित समाज, जनमा से गवने मुदिता, सकल भूप सिरता जलखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।